हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आंवला नवमी की सरल सी पूजा विधि में आपको बताऊंगी। आंवला नवमी को अक्षया नवमी के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली के बाद जो भी नवमी आती है उसी को आंवला नवमी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है, क्योंकि आंवले की पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आंवले की पूजन हम इस दिन कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको जहाँ भी आंवले का वृक्ष मिल जाए, चाहे मंदिर में या फिर पार्क में या घर के बाहर, आपको जहाँ भी कहीं भी आपको आंवले का वृक्ष आपको नजर आए, वहाँ पर जाकर आप पूजा करिए। आंवला नवमी पर आपको पूजा करनी है। अगर आपके आसपास कहीं भी आंवला का वृक्ष नहीं है तो आप नर्सरी से छोटा सा पौधा लाकर आप गमले में लगा लीजिए और आप घर पर भी आंवले के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। तो पूजा आपको कैसे करनी है, तो आइए देखते हैं कि आप आंवले के पेड़ के नीचे जहाँ भी आप पूजा करें वहाँ पर आप अच्छे से सफाई कर ले। जो भी वहाँ पर कूड़ा कचरा पत्ते हो सूखे, वो सब आप साफ कर लीजिए। के बाद हमें पूजन करना है, तो आप चाहें तो घर पर भी गमले में आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, अब हम यहाँ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर हम पूजा कैसे करेंगे। तो आप पूजा करें, उस समय आसन लगाकर आप बैठ जाइए। जब भी आप देव वृक्ष की पूजा आप करें तो सबसे पहले हम जल सींचेंगे, उसके बाद हल्दी से हम चौका बना लेंगे। जब आप जल के लोटे से जल समर्पित करें तो उस पानी में थोड़े सा आपको हल्दी मिला लीजिए। उस जल में हमको हल्दी मिलानी है। जल सींचने के बाद हल्दी से हम चौका लगा लेंगे। अगर आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर मिट्टी हो तो आप अच्छे से लीप सकते हैं। गेरू से मिट्टी से आप लीप लीजिए, या फिर अगर फर्श है तो आप साफ कर लीजिए। अगर आप किसी भी पार्क में अगर आप पूजा करते हैं वहाँ पर चौका नहीं लग सकता है तो आप हल्दी डाल दीजिए। हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। देखिए, मैं भी यहाँ पर पार्क में ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के पास एक पार्क है। यहाँ पर आंवले का वृक्ष है तो मैं यहीं पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर चौका नहीं लग सकता है तो मैं हल्दी डाल दूंगी और हल्दी से स्वास्तिक बना दूंगी। आप चाहें तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। आंवला नवमी पर हल्दी का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो आप भी हल्दी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके बाद हम रोली से तिलक कर देंगे, फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। तो हो सके तो पीले रंग के पुष्प समर्पित करें, क्योंकि आंवला नवमी पर भगवान विष्णु का पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। तो देखिए, यहाँ पर मैं भी पीले रंग का पुष्प समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। कलावा हमको आंवले के पेड़ में जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं गोल गोल, उसी तरह से हमको समर्पित करना है। तो या बड़ा पेड़ है तो आप खड़े होकर करिए, छोटा पेड़ है तो आप बैठ कर भी परिक्रमा जैसे हम लगाते हैं वैसे हमको लपेटना है कलावे को। तो आप 7 बार 9 बार कलावा को आप लपेट दीजिए। इसके बाद हम शुद्ध घी का एक दिया लेंगे। आप चाहें तो आप तिल की तेल का भी दिया आप लगा सकते हैं। इसी के साथ हमने दिया प्रज्वलित हमने कर लिया है। मैंने यहाँ पर घी का दिया जला दिया है। अब हम दिए का भी पूजन करेंगे। दिए को रोली से तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, साथ ही हम तिल समर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। जिस तरह से हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं उसी तरह से हमें दिए की पूजा भी करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर दिए में तिल समर्पित करेंगे और साथ ही आंवले के वृक्ष में भी हमको साथ में ही तिल समर्पित करना है। उसी के साथ हम कलावा चढ़ा देंगे। कहते हैं कि जितने तिल चटकते हैं दिए में उतना ही हमारे कष्टों का नाश होता है। तो दिए में तिल जरूर से समर्पित करें। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। हम भोग के लिए हम पीपल के पत्ते हम लेंगे, पीपल के पत्ते पर भोग समर्पित कर दूंगी। आप चाहें तो आप गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर आप किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पीपल के पत्ते पर मिठाई का भोग मैं लगा रही हूँ। साथ ही आंवला नवमी है तो हमें आंवले का जरूर से भोग लगाना है, हमें आंवला जरूर से समर्पित करना है।
तो आप आंवला 2 आंवला आप समर्पित कर सकते हैं, या 5 या 7 जितने भी हो सके उतने आप आंवले आप समर्पित कर दीजिए। तो आपको आंवले का भोग ज़रूर से समर्पित करना है। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से तिल के दाने लेंगे और पुष्प लेंगे। अब हम आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। फिर कथा सुनने के बाद हम वो जो हमने तिल और पुष्प हाथ में लिए हैं उनको हम आंवला वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जल हम सींच देंगे। इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। तो आपसे जितनी परिक्रमा हो सके उतनी परिक्रमा आप करें। 5, 7, 11, 21, 51 आप कितनी भी परिक्रमा आप जितनी आप चाहें उतनी परिक्रमा आप करें। परिक्रमा करते समय आप श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आप भजन भी आप गा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना है। आप भगवान कृष्ण के, तुलसी मैया के, भगवान विष्णु के जिसके भी भजन आपको आते हैं वो भजन गाते समय आपको बड़े ही प्रेम भाव से भजन गाइए और भजन गाते गाते आप परिक्रमा करिए। या फिर आप भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आपको आए वो बोलकर भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 7 परिक्रमा लगा ली है। जैसी आपकी सामर्थ्य जितनी आप लगाना चाहें उतनी परिक्रमा आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु को ढोक देकर उनका आशीर्वाद लेंगे, प्रणाम करेंगे और अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे। इसी के बाद हम दिए से आरती करेंगे। जो हमने दिया जलाया था उसी दिए से हमको आरती करनी है। आरती करते समय आपको जो भी आरतियाँ आएँ, ओम जय जगदीश हरे या गणेश जी की या भगवान विष्णु की जो भी आरती आपको आए वो गाकर प्रेम पूर्वक भगवान की आरती आपको करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा मेरे कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे। और कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी कराया जाता है, भोजन बनवाया जाता है, भंडारे किए जाते हैं और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उतना आप कर सकते हैं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु को और भगवान भोलेनाथ को भोजन कराया था। तो उनका ध्यान करते हुए हमको पूजन करना है और भोजन कराना है। इसी के साथ आंवला नवमी के दिन आंवले का दान करने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। तो आप आंवला नवमी के एक दिन पहले भी ही आप आंवला खरीद लीजिए, क्योंकि आंवला नवमी के दिन आंवला नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही हमें पत्तियां तोड़नी चाहिए। मतलब कि आंवले वृक्ष को हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। एक दिन पहले आप खरीद लीजिए और आप दान कर दीजिए। और आंवला नवमी के दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराना और उनको दान दक्षिणा देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप चाहें तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे आप भोजन बनवा सकते हैं, भंडारा आप कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप घर से भोजन बनाकर आप ले जाइए और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भोजन आप करा सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप खुद थोड़ा सा भोजन बनाकर ले जाइए और खुद स्वयं भी वहाँ बैठकर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भोजन आप कर सकते हैं। अगर कहते हैं कि आप भोजन करते समय या फिर पूजन करते समय आंवला टूटकर आपकी गोद में आकर गिर जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आंवला नवमी की पूजा विधि। बहुत ही सरल सी पूजा विधि मैंने आपको बताई है। कैसी लगी आपको ये पूजा विधि आंवला नवमी की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।